दोस्तों, आपने माता वैष्णो देवी के दर्शन तो किए ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? आइए जानते हैं। गीतांजलि ठाकुर के इस चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बता दें कि महाकाली, सरस्वती और माता महालक्ष्मी के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी कहा जाता है। और जो कटरा में देवी माँ का भवन है, वहाँ आपको 3 पिंडी दिखाई देती है, जिनमें से एक देवी महाकाली, माँ महासरस्वती और देवी महालक्ष्मी की है। इन तीनों देवियों के सम्मिलित रूप को सभी भक्त देवी वैष्णो देवी बोलते हैं। सभी को पता है इस मंदिर को लेकर बहुत पौराणिक कथाएं, जिनमें से पंडित श्रीधर से वो भैरवनाथ से संबंधित प्रसिद्ध है। वो कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, पंडित श्रीधर जम्मू राज्य में कटरा से थोड़ी दूरी पर हंसाली गांव में रहते थे। पंडित जी की कोई संतान नहीं थे, इसीलिए वो थोड़ा दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने सभी गांव वासियों को भंडारे का न्योता दिया और सभी लोगों ने भंडारे के आयोजन के लिए पंडित श्रीधर की सहायता की। इतनी सामग्री एकत्रित नहीं हो पाई जिससे भंडारा अच्छी तरह हो जाता। तब श्रीधर जी को ये चिंता सताने लगी कि वो भंडारा कैसे करेंगे। अगले दिन भंडारा था और वो पूरी रात सो नहीं पाए। अगले दिन भंडारा होना था। पंडित जी स्नान करके अपनी कुटिया में पूजा अर्चना करने लगे। दोपहर से गांववासी आने लगे। अब श्रीधर जी चिंतित थे कि ये सब कैसे होगा, लेकिन उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर कन्या वैष्णवी, जिसका तेज देखने लायक था, वो सभी को भोजन करा रही थी। जिसके बाद ये भंडारा अच्छे तरीके से संपन्न हो गया। सभी उस कन्या की तारीफ कर रहे थे, लेकिन भंडारा समाप्त होने के बाद वो कन्या किसी को दिखाई ही नहीं थी। एक दिन वही कन्या वैष्णवी श्रीधर जी के सपने में आई और गुफा के बारे में बताया, और इसके साथ ही पंडित जी को बेटे का वरदान भी दिया। तब श्रीधर जी समझ गए कि वो कन्या कोई और नहीं बल्कि साक्षात देवी वैष्णो देवी है। इसके बाद उन्होंने गुफा की खोज की। तभी से उस गुफा में श्रद्धालु और भक्त आने लगे। अब आपको बताते हैं कि भैरवनाथ से जुड़ी हुई माता वैष्णो देवी की पौराणिक कथा। कहा जाता है कि पंडित श्रीधर जी के भंडारे में बाबा गोरखनाथ और उनके शिष्य भैरवनाथ भी आए थे। जब बालिका वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को खाना परोसा, तब उन्होंने बोला कि मुझे मांसाहारी भोजन करना है। तब बालिका ने विनम्र भाई से भैरवनाथ से कहा कि ये एक पंडित के घर का भंडारा है, यहाँ आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन ही मिलेगा। भैरवनाथ जिद करने लगे और उस बालिका को पकड़ना चाहा। तब वो बालिका वायु रूप में परिवर्तित होकर त्रिकुटा पर्वत पर चली गई। जिसके बाद भी भैरवनाथ माने नहीं और माता के पीछे पीछे वो भी इसी पर्वत पर आ गए। मान्यताओं की माने तो माँ वैष्णो की सुरक्षा के लिए वहाँ बजरंग बली हनुमान जी आए, और उनको प्यास लगी तो देवी माता वैष्णो ने बाण चलाकर जलधारा उत्पन्न की। उसी जलधारा में माँ ने अपने केश भी धोए। तभी से उस स्थान को बाण गंगा बोला जाता है। कहा जाता है कि इस बाण गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि माता वैष्णो देवी ने उसी गुफा में तपस्या की। वहाँ बजरंग बली जी पहरा दे रहे थे। यहाँ साधु जी ने समझाया कि बालिका कोई साधारण बालिका नहीं, माता वैष्णो देवी है। भैरवनाथ नहीं माने। तब देवी वैष्णो गुफा से दूसरे मार्ग निकल गई, जिसके बाद तभी से इस स्थल को अर्धकुमारी कहा जाता है। वहीं जब इस गुफा से माता जैसे ही बाहर आई, उन्होंने देवी का रूप लिया और भैरवनाथ को वहां से जाने के लिए कहा और दोबारा गुफा के अंदर चली गई। लेकिन भैरवनाथ अब भी वहीं थे। तब हनुमान जी और भैरवनाथ का भयानक युद्ध हुआ, जिसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। माता वैष्णो ने बाहर आकर भैरवनाथ का वध किया। तब से ये स्थल भवन कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी।